चलें जी, आज हम बात करते हैं लो रिस्क रेटिंग की इन स्टॉक मार्केट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया गया है रिस्क रेटिंग और वॉलेटिलिटी। इसके अंदर आपको देख सकते हैं कि लो रिस्क क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है। लो रिस्क आपको पता चल रहा होगा, जो ग्रीन के अंदर है वो लो रिस्क है। हाई रिस्क आपको रेड कलर से पता ही चल रहा होगा कि हाई रिस्क है। ठीक हो गया जी। उसके बीच में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि बैलेंस हो गया, एडवेंचरस हो गया या स्पेकुलेटिव हो गया, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लो रिस्क रेटिंग इन स्टॉक मार्केट होती क्या है, स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ये लो रिस्क रेटिंग होती क्या है। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगले सेक्शंस के अंदर, दूसरी वीडियोस के अंदर मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाई रिस्क रेटिंग स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से होती क्या है। तो बिफोर दैट लेट्स डाइव इनटू रीडिंग फर्स्ट। In the stock market, a low risk rating refers to the assessment of an investment as heavily a relatively small chance of experiencing substantial loss or high volatility. This rating is crucial for investors who prioritize stability and capital preservation over high returns. Here are the key characteristics and implications of a low risk rating in the stock market. Number one is stability. Companies or stocks with low risk ratings usually demonstrate consistent performance over time. Their earnings and revenue growth are steady, making them less susceptible to drastic fluctuations. Strong financial health. These companies often have robust balance sheet with low levels of debt and strong cash flow. This financial strength helps them weather economic downturns better than high-risk counterparts. Reputable companies. Low risk stocks are typically from well established companies with a long history of stability and reliability. These companies often operate in essential industries such as utilities, consumer staples, and healthcare. Investors are seeking to build a low risk portfolio often focus on these types of stocks to ensure their investment and protect it against the significant losses while still generating steady returns. This approach is especially common among conservative investors and those with shorter investment horizons. जी हाँ, तो ये होता है लो रिस्क रेटिंग इन द स्टॉक मार्केट, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो हैं, जो शॉर्टर टाइम के लिए आते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर आते हैं, या शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग के ऊपर आते हैं। और वो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं या शॉर्ट प्लानिंग के लिए आते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं लो रिस्क रेटिंग के ऊपर, जिसके अंदर रिस्क जो होता है बहुत लो होता है। ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये वाली कैटेगरी ये लोग चूज करते हैं। इसके अंदर जो है इसको काफी फायदा होता है, नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल जाता है, स्टीडी एंड स्लो जाता है, लेकिन स्मूथ जाता है। इसके अंदर आपके जो है चांसेस लॉस के बहुत ही कम होते हैं। ठीक हो गया, और प्रॉफिट के जो है वो भी कुछ ज्यादा लेवल पे नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके इन्वेस्टर्स कितने हैं, आपके जो आपने जो होल्ड किया हुआ है स्टॉक वो किस कंपनी का किया हुआ है, कितना किया हुआ है, कितने परसेंट किया हुआ है, ये सारी चीजें उसके अंदर मैटर करती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें होती हैं लो रिस्क रेटिंग के अंदर। और जिस तरह आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी हो गई, और काफी सारी कंपनी जो है वो लो रिस्क रेटिंग पे ही काम करती हैं ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो इस पे ज्यादा काम करती हैं और वो फिर वो रेवेन्यू और सारा कुछ इससे बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यह है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ जो इसकी है कंपनीज की, उसकी ये एक बैलेंस्ड होती है। ठीक हो गया। और उनका जो कैश फ्लो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक हो गया, इस ऑप्शन को चूज करने पर। ठीक हो गया जी। तो यही होता है कि जो इकोनॉमी का डाउन टर्न होता है वो बेहतर होता है, हाई रिस्क नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किया। होपफुली आपको ये चीज पसंद आई होगी, और अगर मजीद नॉलेज इसके बारे में चाहिए, मजीद डिटेल में चाहिए इसको, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फर्दर डिटेल आपको इसके अंदर या इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको मैं उसके अंदर विद इन डिटेल और उसके अप्स एंड डाउन सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा।